नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस जीएस क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर जीके जीएस का क्लास स्टार्ट कीजिए। अतः मित्रों इस चैनल पर मित्रों जीके जीएस का क्लास मित्रों प्रतिदिन शाम 7 बजे मित्रों जीके जीएस का क्लास स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जितने भी बच्चे ए स्टेट, बीपीएससी, सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दैट मीन्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मित्रों जीके जीएस हम कैप्चर करेंगे। मित्रों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास है। मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप मित्रों एमसीक्यू जैसे प्रश्न हम लाए हैं और साथ में आंसर बतलाने के बाद मित्रों उसका निचोड़ भी हम बताएंगे, अर्थात डिटेल्स भी बताएंगे। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। मित्रों ए में 1635 है, बी में 1632 है, सी में आपका 1643 और डी में आपका 1648 है। मित्रों बताते चलें कि डच ईस्ट इंडिया ने जैसे पटना मित्रों 1632 ईस्वी में मित्रों अपना कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। अब मित्रों इसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे, ध्यान से बारीकी से सुनिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। ठीक है, पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़े का व्यापार करते थे। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों बारीकी से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन हुआ। बी में आपका क्षेत्र की वास्तुकला में, ठीक है, मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। सी में 3 नंबर मित्रों आपका ऑप्शन है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। और 4 नंबर मित्रों आपका ऑप्शन है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर और 4 नंबर सही है। मतलब 3 और 4 ऑप्शन मित्रों क्या है सही, अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। किसके शासनकाल से? तो बाबर के आगमन के शासनकाल से मित्रों ये दोनों का मित्रों जैसे प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न मित्रों कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है, बारीकी से केयर कीजिएगा, कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। बी में आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। सी में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको बताते चले कि यह प्रश्न जो है मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों शिफ्ट 2 में मित्रों आपको 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। अतः आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी और कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प क्या आपका है सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और जैसे अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ए में आपका नालंदा है, बी में पाटलिपुत्र, सी में आपका तक्षशिला, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको बताते चले कि बीपीएससी का जो मित्रों बीपीएससी का टीआरई 2 का जो मित्रों एग्जाम हुआ 2023 में मित्रों यह जो है मित्रों उसी एग्जाम में मित्रों टीआरई 2 के मित्रों एग्जाम में आपको पूछा गया है। अतः इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी मतलब तक्षशिला आपका सही आंसर है। अब मित्रों हम लोग इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर करेंगे। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना भी जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और जो है से दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ऊपरी गंगा के मैदान, बी में आपका मध्य गंगा के मैदान, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है सी में आपका निम्न गंगा का मैदान, और मित्रों डी में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह भी मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों 10/12/2023 का जो मित्रों एग्जाम हुआ है उसमें सेकेंड शिफ्ट में मित्रों यह प्रश्न पूछा गया है। अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मध्य गंगा का मैदान ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य गंगा का मैदान जैसे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा मित्रों कृषि के लिए। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासन काल के दौरान हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका मित्रों है। आपको बता दें कि बीपीएससी के मित्रों एग्जाम में मित्रों या 2023 से मित्रों पूछा गया प्रश्न है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है चेरो राजवंश, बी में है आइनिवार राजवंश, सी में है कर्नाटक राजवंश, और डी में मित्रों पिथिपति राजवंश है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राजवंश। इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी तक बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाटक वंश, सीमा राव वंश 1097 से 1325 ईस्वी तक मित्रों शासन किया था। अगला प्रश्न मित्रों कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन मित्रों संबंधित है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है दलित आंदोलन से, बी में मित्रों आदिवासी आंदोलन से, सी में आपका ऑप्शन है किसान आंदोलन से, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों 8/12/2023 मित्रों पेपर 3 में मित्रों यह पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन संबंधी था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। 1914 से 1919 तक मित्रों चला था। ठीक है, तक चला। यह बिहार वर्तमान समय मित्रों झारखंड में पड़ता है। राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो उरांव ताना भगत आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए में आपका संथाल विद्रोह, बी में मित्रों बिरसा मुंडा विद्रोह, सी में ताना भगत आंदोलन, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि संथाल विद्रोह जो है मित्रों सबसे पहले हुआ था। अब आपको मित्रों बताते चले कि उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले की घटना जो है मित्रों संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह मित्रों 1885 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मित्रों संथाल विद्रोह के जो नेता थे मित्रों सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा आंदोलन मित्रों 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। इसके बाद मित्रों आपको याद रखना कि यह बिरसा मुंडा आंदोलन जैसे छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में मित्रों हुआ था। इसे मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। मित्रों ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 ईस्वी के बीच में मित्रों झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था।
इसके जो नेता थे मित्रों जगत उरांव थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बी में आपका विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्य या विचारधारा नहीं था, सी में मित्रों समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। मित्रों इसमें से बताइए कि कौन जो है सही है, 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही, उपयुक्त में से 1 से अधिक या उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से मित्रों कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी आंसर इसका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, साधनों का भी अभाव था। इस प्रकार मित्रों सी नंबर आंसर सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी मतलब जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द भी थी। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था क्योंकि झांसी की रानी मित्रों 1857 की क्रांति में लड़ते हुए मारी गई थी। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है हुरोज, बी में कैंपबेल, सी में हडसन, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हुरोज जो है मित्रों यह स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल हुरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है मित्रों। ठीक है, ज्ञात हो कि 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु प्राप्त हुई थी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई, तो 17 जून 1858 ईस्वी को। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। प्रश्न मित्रों कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बी में मित्रों बाल गंगाधर तिलक, सी में आर.सी. मजूमदार, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह क्वेश्चन में मित्रों बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों 8/12/2023 को मित्रों पेपर 3 में यह पूछा गया है। अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों बी.डी. सावरकर। एप्पल आंसर आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मित्रों वर्णन किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने, ध्यान दीजिएगा मित्रों, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है अफगान, बी में ईरानी, सी में मुगल, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब अफगान जो है रानी लक्ष्मीबाई को मित्रों ग्वालियर पर अधिकार करने मित्रों सहायता की थी। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपने भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को जैसे कहा था। बंदा नवाब 10,000 सैनिक के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रेलवे के मार्गों पर तख्तों मतलब स्लीपर को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का अर्थित करना। ठीक है, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को। ठीक है, और डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका, बक्सर की लड़ाई के बाद
किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका प्रश्न है। यह भी मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों पूछा गया प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर मित्रों हस्ताक्षर किए गए? ए में आपका इलाहाबाद की संधि, बी में सुंगौल की संधि, सी में बेसिन की संधि, डी में आपका सलवाई की संधि। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। ये पहला आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में की। यदि आपसे पूछ देगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ तो 1965 में हुआ। किसके किसके बीच मित्र हुआ? तो अंग्रेज जो है शुजाउद्दौला और जैसे अवध के नवाब जो है शाह आलम द्वितीय के साथ मित्रों करवाया था, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए है कि फतवा ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है ईश्वरदास नागर द्वारा, बी में भीमसेन द्वारा, सी में मित्रों आपका हरिदास द्वारा और डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ईश्वरदास नागर द्वारा। मित्रों इसके व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। फतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 में जो है ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज नारोज की मित्रों शुरुआत की थी? इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की मित्रों शुरुआत की थी? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में बलबन, डी में आपका इल्तुतमिश। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि जैसे नवरोज त्योहार का जो मित्रों शुरुआत किया था और जैसे बलबन किया था ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृत और परंपरा के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को शुरू किया। इस प्रकार मित्रों और बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। प्रश्न मित्रों कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ए में आपका अफगानिस्तान है, बी में मोरक्को है, सी में इराक है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता जो था मित्रों आपको मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को निवासी था। यह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 ईस्वी में पहुंचा था। अब मित्रों आपसे पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जैसे भारत का पहुंचा था तो 1333 ईस्वी मित्रों पहुंचा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब 1325 से 1351 ईस्वी तक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। अर्थात कहने का मतलब है मित्रों इब्न बतूता जो है से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मित्रों काजी के पद पर कब तक बना रहा तो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ए में आपका कौटिल्य, बी में कामकंदक है, सी में मित्रों इनमें से कोई नहीं और डी में आपका चरक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो मित्रों कामकंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामकंद है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। मित्रों पूछ सकता है एग्जाम में कि नीतिसार मित्रों जैसे किस किताब पर आधारित है
तो अर्थशास्त्र पर है। अर्थशास्त्र के लेखक मित्रों कौन है? तो कौटिल्य साहब हैं। यह पुस्तक जो है से कौटिल्य का शास्त्र मित्रों आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। मित्रों पूछ सकता है कि नीतिसार मित्रों किस काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल में, ठीक है, लिखी गई थी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग स्थित है मित्रों ए में आपका है बाग में, बी में एलोरा में, सी में अजंता में, डी में आपका बादामी में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग मित्रों जो स्थित है आपको अजंता में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि बोधिसत्व पद्मिनी का पेंटिंग अजंता की गुफा में मित्रों स्थित है। संस्कृत में पद्मिनी का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने वाला, ठीक है। बादामी गुफाएं जैसे गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थित है। एलोरा की गुफा मित्रों, एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा पेरिस में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियों का मित्रों वर्णन किया गया है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों यह भी प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका बैल के बारे में, बी में घोड़ा के बारे में, सी में हाथी के बारे में, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ऐसे तो जैसे सिंधु सभ्यता के अनुसार मित्रों इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मित्रों बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब घोड़ा के बारे में मित्रों जिक्र किया गया है। इसका व्याख्या आपको हम बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहां तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसे माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुतकोंडा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की अस्थिपंजर प्राप्त हुए। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि घोड़ा का मित्रों उस समय साक्ष्य मिलता था। अर्थात इस प्रश्न का आंसर मित्रों 100% यदि सत्य माना जाए तो घोड़ा आंसर मित्रों आपका सही है, क्योंकि बीपीएससी यदि मित्रों आंसर दिया तो कुछ सोच समझ करके मित्रों आंसर दिया। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ए में राजगृह है, बी में वैशाली है, सी में चंपा, डी मित्रों पाटलिपुत्र है। मित्रों यह भी मित्रों 69 बीपीएससी मित्रों आपको 2023 से मित्रों पूछा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब राजगृह मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है आजीविक संप्रदाय, बी में वैष्णव संप्रदाय, सी में बौद्ध धर्म और डी में मित्रों शैव संप्रदाय। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मित्रों प्रत्येक एग्जाम से मित्रों पूछे जाते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सी में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में समुद्रगुप्त और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब समुद्रगुप्त। मित्रों आपका आंसर सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास मित्रों एक मिशनरी को भेजा था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का के द्वारा कहा जाता था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है कालीकट, बी में सूरत, सी में कॉम्बे, डी में आपका ब्रॉन्ज है। तो मित्रों को बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सूरत को मित्रों मुगल काल में जो है से
बाबुल के मक्का के नाम से मित्रों जाना जाता था। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। मित्रों और यह प्रश्न आपको रिपीट आ गया है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ए में मित्रों बी डी सावरकर, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में बिपिन चंद्रपाल, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब बी डी सावरकर जो है मित्रों 1857 के क्रांति को मित्रों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के नाम से मित्रों जैसे निरूपित किया था। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के ईस्वी के बीच में मित्रों हुआ था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला जो कि गलत है, बी में मित्रों एस एन सिन्हा भी गलत है, सी में सहजानंद सरस्वती भी गलत है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक यह भी गलत है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मित्रों इसका रियल आंसर आखिर क्या होगा कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। तो मित्रों बताते चले, इसके व्याख्या आपको बता देते हैं कि 1856 से 1855 से 1856 के बीच में मित्रों जो संथाल विद्रोह हुआ था इसके नेतृत्व किए थे सिन्हू और कान्हू, मतलब सिंधु और कान्हू मित्रों मिलकर इस आंदोलन का मित्रों नेतृत्व किए थे। यह आंदोलन मित्रों संथाल जनजाति के द्वारा मित्रों बिहार वर्तमान समय में झारखंड में मित्रों पड़ता है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, बी में पागलपंथी विद्रोह, सी में नील का आंदोलन और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी, जैसे सन्यासी विद्रोह का मित्रों जैसे वर्णन मिला है आनंद मठ में। इसकी व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया के दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह में आधारित है। यह बंगाल भाषा का एक उपन्यास है, ठीक है, सॉरी यह बांग्ला भाषा का यह जो एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन मित्रों 1882 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिए। नामपंथियों, सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में मित्रों लोकप्रिय बनाया। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उत्तर भारत में, बी में दक्षिण भारत में, सी में पूर्व भारत में, डी में आपको पश्चिम भारत में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी मित्रों 69 जो पीआरई 2000 टीआरई 2 में मित्रों यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों और ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब उत्तर भारत, ठीक है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। इसका व्याख्या है कि नामपंथियों, सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में मित्रों लोकप्रिय बनाया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, बी में है चोल प्रशासन में, सी में मराठा प्रशासन में, डी में आपका विजयनगर प्रशासन में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थी मित्रों शिवाजी के साम्राज्य में थी, अर्थात मराठा साम्राज्य। आपका सही है ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मित्रों आपको दे दिया गया है, ठीक है। एक बार आप मित्रों आप जरूर स्क्रीनशॉट मित्रों लेकर के सभी प्रश्नों का आंसर आप जरूर मिला लें। मित्रों आपको बताते चले कि इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मित्रों आधा घंटा म्यूजिक के क्लास चलेंगे, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। और जितने भी आपके सगे संबंधित है मित्रों उसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।